और आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पिछले 3 साल में 17,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है। राजधानी देहरादून में वायुवीर कार रैली के सदस्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित किए। बता दें कि वायुवीर कार रैली लद्दाख थाई से रवाना हुई, जो देश के कई राज्यों से होकर 7,000 किलोमीटर की यात्रा कर नॉर्थ ईस्ट में तवांग पर जाकर समाप्त होगी। इस कार रैली का आयोजन कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। देहरादून के बाद ये कार रैली आगरा, लखनऊ, दरभंगा, बागडोगरा, हाशिमारा और गुवाहाटी से होते हुए 27 अक्टूबर को तवांग पहुंचेगी। रैली मार्ग में आने वाले युद्ध स्मारकों का भी दौरा करेगी। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहाँ से शुरू करके और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7,000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूँगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है और उत्तराखंड की धरती के पुण्य के कारण हो रही है। इस रैली को पहली बार वायुसेना के इतिहास में हमारे प्रस्ताव पे स्वीकार किया गया, हमारे प्लान पे स्वीकार किया गया और इसमें 52 इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स रवाना हुए हैं। संसार के सबसे ऊंचे थॉयस वायु अड्डे से इसको रवाना किया गया। वहां से सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे। लद्दाख में वहां के गवर्नर साहब ने किया, बीटी मिश्रा साहब ने। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में वहां के गवर्नर साहब ने इसको रवाना किया, माननीय मनोज सिन्हा जी ने। और अब उत्तराखंड ये जब आई है तो यहाँ के गवर्नर साहब जनरल गुरमीत सिंह जी ने किया, जो थल सेना के उपाध्यक्ष रहे हैं। यह रैली पूरे नौजवानों को संदेश देने के लिए जाई है कि जिंदगी में केवल IAS IPS बनना ही सपना नहीं होना चाहिए, मातृभूमि की सेवा के लिए फौज में भर्ती हुई है। कौशल विकास में युवाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम प्रदान करने को देखते हुए उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ MOU किया है। इस बात को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा मत है कि जो छात्र ITI में पढ़ रहा है उसे बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसे देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लीलैंड के साथ MOU किया और इस बार हमने टाटा मोटर्स के साथ MOU किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ITI के 800 छात्र अगले 3 साल के लिए टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण लेंगे। आज मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम टाटा मोटर्स के साथ भी आज एक नया MOU करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने कि हमारे 1,000 बच्चों को हर साल टाटा मोटर्स प्रशिक्षण देगा अपने पंतनगर प्लांट में, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है देश की, तो वो हायर भी करेगी और नहीं होगा तो अपनी सब्सिडरी कंपनियों से हायर करवाने में मदद करेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा सीटों पर भी होंगे उपचुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
जिसमें राजस्थान उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को राजस्थान में उपचुनाव होंगे। 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तारीख का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को राजस्थान में उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में 13 नवंबर को चुनाव होने का ऐलान किया है। बता दें कि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की मीटिंग ली। मीटिंग में जिला प्रशासन समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में सांसद के समक्ष कृषि, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम विकास योजनाओं को रखा गया। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं के बारे में भी सांसद को जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों के आवंटन और योजना का लाभ देने के दौरान हीला हवाली पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की और नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश अधिकारी को दिए। इस दौरान लक्सर ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों पर लगातार अनदेखी और मीटिंग में तत्परता से मौजूद न रहने को लेकर भी सवाल उठाए। योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और इस वर्ष में पहली बैठक है दिशा की, तो तमाम विषयों की समीक्षा की है और जहां पर कोई कमी नज़र आई है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको वो दुरुस्त करें। कृषि योजनाओं में यंत्रों में आवंटन को लेकर कुछ बड़ी शिकायतें हैं, इसलिए कहा गया है कि उसको दुरुस्त करें और शासनादेश जो हैं उसके अनुसार चलें। ऐसी बैठकों से कितना कारगर साबित होता है? निश्चित रूप से जब बैठते हैं जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनता की समस्याएं वो अधिकारियों के सामने आती हैं तो उसका समाधान निकालने का एक प्रयास होता है। इस प्रकार की नाराजगी आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है और ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार यदि उन अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देशित किया जाता है और कोई कार्रवाई की जाती है और यदि उनके खिलाफ कोई वे कार्रवाई नहीं करते उस कार्य को लेकर तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और अन्यथा इस प्रकार का रवैया हमेशा रहेगा और इस प्रकार हमारी जनता में आक्रोश रहेगा और जनता का समाधान नहीं हो सकता है। अधिकारी आप देख सकते हैं, स्वयं आपने भी देखा होगा, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो यहाँ पर दिशा बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश के खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं और खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। जानकारी में सामने आया है कि मुख्यमंत्री धामी की पहल पर करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट के निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में 400 मीटर की सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लगभग 6 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त जारी कर दी गई है। पाठक ने कहा, यह क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं मानता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, धामी सरकार है, उनके बहुत बड़े पहल से न केवल पूरे प्रदेश में और हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्पेशली हमारा जो लोहाघाट है और जो हमारा लोकल का जो यहाँ पे यूथ है उसके लिए बहुत एक उपलब्धि कहूँगा मैं, क्योंकि इस समय खेलो इंडिया स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पहल से ही हमारे यहाँ पे लोहाघाट में ये चीज़ें स्टार्ट की गई है। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो यूथ हैं, जो गांव के हैं, जो ग्रास रूट से अपने आप को एक डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है धामी सरकार के पहल से।
और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे बगल पे इस स्टेडियम के राइट साइड पे वहाँ पे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि प्रदेश का पहला है, वो अभी जल्द ही उसकी आधारशिला होने जा रही है। तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार की इस समय पिछले कुछ समय से है। और स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एज ए खेलो इंडिया की तरफ से साई कोच हूँ, तो मैं मानता हूँ कि लोकल के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप बता रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ की राशि इसमें जारी हुई है अभी। तो अभी इसमें आपका सिंथेटिक का कार्य होना है, उसके बाद मार्किंग का काम होगा, उसके बाद थोड़ी फिनिशिंग का काम होगा सर। हो गया अभी तक सर इसमें बिटवीन तक का कार्य हो चुका है। अभी तक बिटवीन स्लैब ड्रेन ये सब कार्य हो चुका है सर अभी तक। सर क्या कहेंगे? सर क्वालिटी काफ़ी मेंटेन कर रही है वर्क की, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है सर इसमें। तो जो सर यहाँ के एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनको काफ़ी बढ़िया वो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे। और आपको सीधा लिए चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। 2 राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे बंटवारे के मामले, बहुत सारे हिस्सेदारी के मामले लंबित पड़े हुए थे। मैं 2021 में मैं लखनऊ गया और मैंने उनसे निवेदन किया, हमको सारी योजनाएं जो हमारी लंबित पड़ी हुई थी, उन लंबित परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। जो बंटवारे के काम थे उसमें जो उत्तराखंड को जो हमारी हिस्सेदारी हमको मिलनी थी, वो सारी की सारी हिस्सेदारी हमको दे दी। जमरानी बाग परियोजना भी उसमें से एक है। भाइयों बहनों, जमरानी बाग परियोजना के लिए बहुत लोगों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया, यहां तक कि इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़े गए। छोटे मोटे काम करने के अलावा बहुत सारी सरकारें आई, उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिल्कुल रास्ते पर आ गया है, सारे काम हो गए हैं। और इस परियोजना का जो निर्माण है वो केवल आज की जरूरतों के हिसाब से नहीं है, बल्कि आने वाले 25 साल बाद हमारे सामने, अभी भगत जी तो कह रहे थे केवल 10 साल, मैं कह रहा हूं कि अगले 25 सालों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जमरानी बाग परियोजना का निर्माण हो रहा है। इस बात के बन जाने से हल्द्वानी शहर। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मानसून सीजन के बाद अब लगभग सभी पर्यटन जोन धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। इसी क्रम में मानसून सीजन के बाद आज कॉर्बेट पार्क का चर्चित बिजरानी पर्यटन जोन को क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा, पार्क वार्डन अमित ग्वासा कोटी ने हरी झंडी दिखाकर पार्क में पर्यटकों की जिप्सियों को रवाना किया। इस दौरान बिजरानी पर्यटन जोन के मानसून सत्र के बाद खुलने पर पहले दिन बिजरानी पर्यटन जोन में भ्रमण पर जा रहे पर्यटक काफ़ी उत्साहित दिखे। वहीं विदेशी पर्यटकों ने कहा कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं जंगल में बंगाल टाइगर को देखने के लिए, उसके साथ ही कॉर्बेट पार्क के जंगल और जैव विविधता को देखने के लिए भी यहाँ आए हैं। साथ ही पर्यटकों ने कहा कि वो पार्क की वाइल्ड लाइफ से रूबरू होना चाहते हैं। And I'm from Norway. I'm very excited and I'm so happy to be here. And we hope to see all the different animals that you have in the park. It's very nice. आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग बिजरानी जोन में आए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स आज ओपनिंग है, हम होप करेंगे आज हम इन सबको मिले। टाइगर्स, एलिफेंट्स, हम इन सब चीज एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, एंजॉय करें। बहुत एक्साइटेड है हम। देखिए, हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां, आवश्यक तैयारियां जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि ये सीजन में पर्यटक काफ़ी रोमांचित होंगे और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। रुड़की नगर निगम सभागार में आज जिलाधिकारी ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ जनता दरबार लगाकर 151 लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें कुछ के निस्तारण मौके पर किए गए, बाकी के निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तो वहीं नारसन ब्लॉक के गांव नगला चीना से एक व्यक्ति ने प्रतिदिन 500 लीटर कच्ची शराब निकालकर बेचने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी कमेंद्र ने आबकारी टीम को जनता दरबार से ही मौके पर रवाना होने की बात कही। साथ ही एक ठेकेदार द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर मिली भगत कर
टेंडर करने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेने का आश्वासन भी दिया। दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी। तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है। अभी तो बात ही पूरी नहीं हुई, बीच में आप घुस गए, फिर बात खराब हो गई सारी की सारी। मैं क्या बोलूं, पूरी बात ही नहीं सुना, बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया। लक्सर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन बेखौफ होकर लक्सर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर रात फिर रुड़की लक्सर मार्ग पर अज्ञात बेखौफ चोरों ने हुसैनपुर गांव में किसानों की ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए किसानों की ट्यूबवेलों से लगभग आधा दर्जन मोटरों को चोरी कर लिया। बता दें कि यह किसानों की चोरी का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अज्ञात चोर किसानों की ट्यूबवेल से मोटरों को चोरी करने की घटना को अंजाम दे चुके हैं। बहरहाल आगे देखना यह होगा कि लक्सर पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। लगभग 10 मोटरें खुली हैं और मुबारकपुर में भी एक हफ्ता पहले 6 मोटरें खुली थी। पिछले साल भी लगातार 2 साल से मोटरें खुल रही है और पुलिस जो रात को गश्त भी करती है, लेकिन इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं हुआ तो हम गांव वाले सब मिलकर कोतवाली का घेराव करेंगे। हमें जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की मांग करते हैं और जल्दी से जल्द मतलब इसका खुलासा। पहाड़ों में आजकल कई ग्रामीण इलाकों में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए खासकर मौसम को लेकर, तो पहाड़ों में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और इस ठंड में भी ग्रामीण इलाके में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है। राम भक्त ठंड की परवाह न करते हुए भगवान रामचंद्र जी की लीला का पूरा भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जोशीमठ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे ग्राम सभा मेरग में भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में राम भक्त पहुंच रहे हैं। भले कितने ही लोग गाय की सेवा के लिए लाख दावे करते हों, पर अब भी बहुत सी गाय सड़कों पर भटकती हुई दिखाई दे जाती हैं और कई बार रात में गायें सड़क पर घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। इसको लेकर देवभूमि उत्थान ट्रस्ट अब सड़कों पर घूमने वाली गायों के गले में रेडियम से चमकने वाली बेल्ट डाल रहे हैं, ताकि रात के समय यह रेडियम से चमकने वाली बेल्ट वाहन चालकों को नजर आ जाए और दुर्घटना होने से बच जाए। देखिए, ये हमारे जो ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट ने एक संकल्प लिया है कि जितने भी यहाँ पर रोड पर पशु घूम रहे हैं, सबसे पहले चरण में तो हमें उनके गले में रेडियम वाली बेल्ट लगानी है, ताकि वो दुर्घटना से बच सकें और रोड पे कोई दुर्घटना ना हो सके। और उसके बाद हमारा सेकंड चरण में जो हमारा संकल्प है कि हमें एक गौशाला का निर्माण करना है और इन पशुओं को वहाँ पर शिफ्ट करना है। सर, रेडियम लगाने का कार्य है जी, ये हम कुशलता, देखो ये आ रहे हैं बछड़े, इनको देखो, इससे ये रात में इतनी अच्छी चमकते हैं कि लोगों को और इनको भी, दोनों को सेफ्टी है। भाई जो बाइक पे आ रहे हैं, कोई बाइक पे टक्कर ना मारे, और ये बेचारे जा रहे हैं बछड़े, इनको भी मतलब चोट ना लगे, इससे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। पशु घूम रहे हैं बेचारे, रोड पे आते हुए गाड़ियों से टकरा जाते हैं, तो उनको देखते हुए कि मतलब उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत आ रही हैं काम करने में, लेकिन ये है कि हम सोच रहे हैं कि जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मतलब इनके लिए कुछ करें। जितने भी पशु हैं बेचारे, तो उनके लिए मतलब उनके लिए भी बेल्ट लगा रहे हैं, फिर गौशाला की व्यवस्था कराएंगे। गौशाला की व्यवस्था होने के बाद फिर देखते हैं
जो मतलब इनके लिए मदद संभवतः हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।